तो मेरे प्रिय साथियों, आज का जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा हूं। मेरे जो नौजवान साथी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, बेचते हैं, अथवा कॉलोनाइजर हैं, यानी कि जमीन खरीदते हैं, उन पर मकान बनाते हैं और कॉलोनियां काट कर बेचते हैं। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं। साथियों, इसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने बच्चे की कुंडली से भी इसके बारे में जान सकते हैं। अपने बच्चे की जो सबसे बड़ा बच्चा हो, उसकी कुंडली का 10th हाउस पिता का माना जाता है, उसको लग्न मान लीजिए। और उसके बाद जो भी आपके ग्रह बैठे हों, उसमें आपको देखना है। यदि आप केवल जमीन या प्लॉट्स की खरीदारी और खरीदने बेचने का यदि काम करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आपको प्लेन जमीन यानी कि प्लॉट या जमीन से फायदा हो। मैं टू द पॉइंट 12 लग्नों पर आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस लगन पर कौन सा ग्रह पॉजिटिव होने पर आप प्रॉपर्टी में सक्सेस होंगे। तो साथियों, जो लोग भी जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, जो प्लेन जमीन का काम करते हैं, सबसे पहले उनके विषय में बताऊंगा। उसके बाद जो कॉलोनाइजर हैं, यानी कि जो मकान भूमि पर बनाते हैं और बेचते हैं, फिर उनके विषय में चर्चा होगी। साथियों, यदि आप प्लेन जमीन खरीद कर बेचते हैं तो आपका शनि बहुत ही वेल प्लेस्ड होना चाहिए, तभी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में जहां लगन शब्द लिखा होता है वहां पर मेष लगन है, यानी 1 नंबर की लगन है, तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय स्थान जहां 2 नंबर लिखा है, 5वां स्थान जहां 5 नंबर लिखा है, अथवा जहां 7 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, या 11 नंबर लिखा है, 2, 5, 7, 10 और 11, इन स्थानों पर मेष लगन है और वहां शनि विराजित है। इसके अलावा शनि की जो डिग्री कैपेबिलिटी है, मित्रों, इसमें 2 चीजें काउंट होंगी। यदि आपका शनि डिग्री वाइज कमजोर है, यानी कि वह 0 डिग्री का भी है, तो आपको यह देखना होगा कि 16 वर्ग चार्ट्स में यह शनि यदि 16 में से कम 10 वर्ग चार्ट्स में 5 या 5 से ऊपर अंक ले रहा है। साथियों, सब डिविजन चार्ट्स होते हैं 16 प्रकार के, जिनको हम षोडश वर्ग चार्ट कहते हैं, षोडश वर्ग सारणी बोलते हैं। उसमें आपको देखना है कि यदि शनि 16 में से 10 राशियों में, 10 सब डिविजनल चार्ट्स में यदि 5 या 5 से अधिक अंक लेकर बैठा है, तो आप निसंकोच प्रॉपर्टी का, प्लेन प्रॉपर्टी का बिजनेस आपको वेल सूटेड रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देखें कि लगन अथवा नवांश कुंडली में आपका शनि मकर, कुंभ अथवा तुला राशि में विद्यमान हो, बेशक वह 0 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये बताते हैं कि अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ग्रह की कमजोर है तो वह आपको रिजल्ट नहीं देगा। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में ग्रह कमजोर भी है और वह लगातार अष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक ले रहा है, अथवा सर्वाष्टक वर्ग में 35 या 40 के बीच में अंक ले रहा है, ऐसा ग्रह डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी आपको पूर्ण सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाधित हो जाएगा।
तो प्रिय साथियों, मेष लगन में मैंने बताया उसके अनुसार आपको देखना है। अब वृषभ लगन पर चलते हैं। अब वृषभ लगन में क्योंकि शनि योग कारक हो जाता है साथियों, जब कोई ग्रह योग कारक हो जाएगा प्रॉपर किसी लगन पर, तो वहां पर यदि वह 8 में से 4 अंक भी लेगा, शनि के जो टोटल अंक होते हैं वो 39 होते हैं। इसलिए शनि जैसा ग्रह यदि आपकी वृषभ लगन बैठती है, देखना उसी तरीके से है। यदि आपके अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है, तो अपने बच्चे की कुंडली का 10वां भाव केंद्र मान लीजिए और उसके अनुसार देखिए। यदि वहां से आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इन चारों भावों में से कहीं भी स्वग्रही होकर बैठा हो, मित्र राशि में भी बैठा हो तो भी चलेगा, लेकिन वह सर्वाष्टक वर्ग में अंक लेकर जरूर बैठा हो। ऐसी कंडीशन में आपको प्लेन जमीन का जो प्रॉपर्टी का काम है वह बहुत वेल सूटेड रहेगा। अब चलते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन लगन में शनि 8वें घर का मालिक भी होता है। तो दोस्तों, मिथुन लगन वालों के लिए क्या देखना है? मिथुन लगन वालों के लिए यह देखना है कि जहां शनि बैठा है वहां पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो। दोस्तों, मेष लगन और वृषभ लगन के लिए शनि तटस्थ और योग कारक है क्रमशः, लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए अष्टमेश होने के कारण आपको यह देखना है कि किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। अगर मेष लगन या वृषभ लगन है तो एक बार तो पाप ग्रह से दृष्ट होने के बावजूद भी सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक देने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट शो आउट करेगा। मिथुन लगन में 8वें भाव का मालिक भी है, तो वहां देखना है कि क्या आपके शनि पर कोई विशेष पापी ग्रह दृष्टिपात तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप शनि के उपाय करेंगे तभी आपको प्रॉपर्टी का काम सूट करेगा। जो मैंने आपको 5वां घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर, इसमें जो मैंने आपको तरीका बताया है, ज्यादातर सभी लग्नों पर वही तरीका काउंट होगा। दोस्तों, जिन लग्नों में लग्नेश का शनि प्रबल शत्रु बनेगा, जैसे कर्क लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, इनमें लग्नेश का प्रबल शत्रु बनेगा शनि लगभग। तो ऐसी लग्नों में शनि की योग कारकता जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए और वहां सर्वाष्टक वर्ग में कम से कम 35 टू एबव यानी कि 35 से ऊपर अंक होने चाहिए और भिन्नाष्टक वर्ग में कम से कम 8 में से 5 अंक होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन की जो शर्त है वह आपकी जन्मपत्री अथवा आपके पुत्र की जन्मपत्री अगर यह शर्त पूरी कर रही है तो आपको प्लेन प्रॉपर्टी का काम, या आप कॉलोनाइजर हैं तो आपको कॉलोनी बनाने का काम वेल सूटेड होगा। अन्यथा अब इसमें एक चीज और काउंटेबल होगी मित्रों, यह देखने के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि कहीं किसी ऐसी ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है जो सर्वाष्टक वर्ग में और भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत कमजोर हो। दोस्तों, महादशा का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त होता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और शनि आपका प्रबल है तो आप यह भी देख लें कि आपकी दशा बहुत ज्यादा प्रतिकूल तो नहीं चल रही है। यदि वह प्रतिकूल चल रही होगी तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बिजनेस में, प्रॉपर्टी में वो गेन्स नहीं हो पाएंगे जिसकी आप सोच रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो लोग प्लेन प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए यह शनि देखना जरूरी है। इसके बाद जो लोग कॉलोनी यानी मकान बनाकर बेच रहे हैं उनके लिए मंगल का देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मंगल जो है वो जमीन पर मकान बनाने के बाद जो प्रॉपर्टी बिकती है उसका कारक बनता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल 3रे भाव में, 10वें भाव में अथवा एकादश भाव में बैठा हुआ है, आपकी मेष लगन से लेकर मीन लगन कोई भी लगन होगी, अगर आपका मंगल में 1 नंबर में
3 नंबर में, 10 नंबर में अथवा 11 नंबर में, पहले भाव में भी मंगल अगर स्वग्रही या उच्च का बैठा हो तो इसमें कंडीशन फॉलो होगी। तीसरे में एक बार को 9वें, 10वें और 11वें में भी, पहले में, तीसरे में, 9वें, 10वें और एकादश में यदि आपका मंगल सर्वाष्टक वर्ग में और भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा है, और इसी तरीके से जैसे कि मैंने शनि के लिए बताया है, आपकी कुंडली में जो सब डिविजन चार्ट्स हैं 16 प्रकार के, उनमें से 10 जो डिविजन चार्ट्स हैं, यानी कि 16 में से 10 डिविजन चार्ट्स में मंगल को कम से कम 8 में से 5 अंक मिलने जरूरी हैं, या फिर 4 से नीचे तो बिल्कुल एकदम फ्लॉप शो हो जाएगा। दोस्तों कम से कम 5, और अगर आप मीडियम से 70% यानी काम आप सफलता चाहते हैं तो कम से कम 10 सब डिविजन चार्ट्स में 8 में से 4 और कम से कम 35 या 34 या 36 इस प्रकार के अबाउट जो है आपको मार्क्स मिलने जरूरी हैं। और लगातार 10 सब डिविजन चार्ट्स में अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो कॉलोनाइजर हैं या जो मकान बनाकर बेचना चाहते हैं, आपको तभी सफलता मिलेगी जब आपका मंगल इस शर्त को पूरा कर रहा हो। अन्यथा आप चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरा दोस्तों 25 वर्षों का अनुभव बोल रहा है। मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि प्लेन जमीन बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, मकान बनाकर बेचते हैं, उनकी व्यक्तिगत कुंडली को प्रॉपर एनालिसिस किया है, उनके बच्चों की कुंडली से उनकी कुंडलियां निकालकर प्रॉपर एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं फुल कंक्लूजन को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों यदि आपको इसमें कोई डाउट हो और आप अभी कोई भी कॉलोनी काट रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का जो है जमीन से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9758821165। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बालाजी महाराज आपकी काम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराएं। नमस्कार मित्रों।